नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में और खासकर जो हमारा मेन टारगेट है वो है रेलवे अप्रेंटिसशिप। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपकी सबकी आईटी कंप्लीट हो चुकी है। जो लोग अभी देख रहे हैं, है ना, आईटी आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी और काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन में है कि रेलवे ही क्यों हम टारगेट कर रहे हैं, क्या फायदा मिलता है जो और डिपार्टमेंट नहीं दे पाता और रेलवे हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है, सैलरी कितनी मिलती है, आयु कितनी होनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, कितने साल की होती है, फायदा क्या मिलता है, क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है रेलवे से करके, यहाँ से अप्रेंटिसशिप कितनी बार आप कर सकते हो, कब आएगी अप्रेंटिसशिप भर्ती। इन सब सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। और ध्यान रखना, इससे पहले जो मैंने वीडियो क्रिएट किया था, देखो ध्यान रखना, इससे पहले हमने चर्चा की थी कि अप्रेंटिसशिप आपको कहां से करनी चाहिए, है ना। आपने बताया, मैंने आपको बताया था चीजें कि सरकारी डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट होते हैं, सरकारी से कर लो या फिर प्राइवेट से कर लो। लेकिन गवर्नमेंट का देखो भाई कुछ और हिसाब होता है। गवर्नमेंट तो देखो गवर्नमेंट ही है ना। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में डायरेक्टली आप जाकर कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो वैकेंसी निकालते हैं कुछ नियमित पदों पर, है ना। उनकी संख्या पदों की होती है, जैसे वैकेंसी निकलती है सरकारी, और आप जो है उनमें जो है अप्लाई कर सकते हो। अब देखो ये भर्तियां कब निकलती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा चैनल के माध्यम से। फिलहाल हम जो है टारगेट, मेरा आपसे जो अनुरोध है, हमेशा बोलता हूं कि आप जो है सबसे पहले प्राथमिकता, यदि आपकी आईटी कंप्लीट हो चुकी है और सबसे पहले आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो, एक बार रेलवे को जरूर ट्राई करना मेरे भाई। अब इनमें कितने नंबर चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होती है, सब बताने वाला हूं। देखो नंबर 1 पे फिलहाल जो चीज है यहाँ पर, सैलरी कितनी मिलती है, सबसे पहले मेन चीज ये आती है। देखो ध्यान रखना, हालांकि आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हो चाहे किसी और डिपार्टमेंट से कर रहे हो, तो ये जो सब चीजें होती है कॉमन चीज होती है इसमें। पहली बात तो ये है, ठीक है जी। तो सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी डिपार्टमेंट जो है लगभग लगभग आपको 7,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए के बीच में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है जी, कितने, 7,000 रुपए से लेकर के कितने, 8,000 रुपए के लगभग आपको यहां पर मिलते हैं। अब आप बोलोगे महाराज जी एक बात तो बताओ, 7 से 8,000, 7,000 सॉरी 10,000 रुपए, इतने में हमारा क्या होगा, है ना। इतने रुपए में हमारा क्या होगा, है ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई ध्यान रखना, यहां पर जो ये सैलरी दे रहे हैं ये आपको सीखने के लिए दे रहे हैं। अप्रेंटिसशिप में पता है क्या होता है, अप्रेंटिसशिप में आप सीखते ही तो हैं। एक किस्म से अप्रेंटिस क्या होती है, आपकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में आप सीखते हो। तो एक किस्म से रेलवे डिपार्टमेंट हो चाहे और से डिपार्टमेंट हो, उतनी आपको जो है स्टाइपेंड देते हैं। इसको स्टाइपेंड बोलते हैं या फिर हिंदी में बोल सकते हैं वजीफा। एक किस्म से ये कब मिलता है आपको, हर महीने मिलता है। जैसे हर महीने सैलरी आती है ना, इसी प्रकार सैलरी के तौर पर ये स्टेपन दिया जाता है। अब देखो ध्यान रखना, इतना हो गया, ये हर डिपार्टमेंट में होता है ना। रेलवे में भी इतना ही होता है, हर डिपार्टमेंट में इतना ही होता है। ठीक है जी। आयु कितनी होनी चाहिए, देखो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर मैं रेलवे डिपार्टमेंट की बात करूं, जो रेलवे डिपार्टमेंट आपकी जो सीमा निकालता है, वो लगभग लगभग आपकी जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए भैया, वो 15 साल कम से कम। और कितने यहां पर, 24, है ना। यानी कि 15 से, है ना, 24 साल आपकी आयु होनी चाहिए। ध्यान रखना, इतना इतना ही रेलवे मांगता है, मांगता है। अब डियर यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे कि सर जी इतना ही होगा क्या, तो नहीं, यहां पर छूट भी दी जाती है डियर। छूट क्या होता है, यहां पर जो ओबीसी वाले छात्र होते हैं उनको कितने, 3 साल की छूट मिलती है। और यहां पर जो एससी और एसटी वाले स्टूडेंट होते हैं उनको 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है जी। तो यहां पर ये आप लोग देख सकते हैं, यानी कि मैं ओवरऑल अगर आयु की बात करूं, एज की बात करूं, तो एज कितना देता है रेलवे डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप ओबीसी से हो तो 4 3 7 27 साल तक अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी से हो तो यहाँ पर कितने, 29 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। छूट की बात होगी, इतना वो मांगता है। यहां पर आप बोलोगे सर जी कितने नंबर होने चाहिए कम से कम जिससे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट देखिए आप मांगता है कि भाई साहब 10वीं जो है ना आपके, जो 10th में है, 10th में आपके कितने, 50% अंक होने चाहिए, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए। 10वीं में आपके कम से कम 50% नंबर अनिवार्य हैं, तब जाकर के आप इसमें अप्लाई करोगे। इतना क्लियर है। आईटीआई में कितने हो कोई दिक्कत नहीं, आईटीआई में भी कम से कम 50 ही होने चाहिए, ध्यान रखना। आप काउंट कर लो बस, आईटीआई में कम से कम 50 और 10th में भी। ठीक है, मेन तो 10th का होता है। आईटीआई में सबके 60 70 80 इतने जाते हैं अधिकतर, तो आईटीआई में तो किसी के होंगे नहीं 50 से कम, है ना। तो कम से कम भाई 10वीं में 50% होने चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए एलिजिबल हो। यदि आपके 49.9 भी है ना, 49.9 भी है ना, तो भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। 50% कम से कम मांगता ही मांगता है वो, और हर वैकेंसी मांगता है वो। कितने साल की होती है, तो मैंने बताया था कि भैया 1 साल की आपकी ये होगी। ठीक है जी। फायदा क्या मिलता है, मेन चीज आती है कि अगर हम यहां रेलवे डिपार्टमेंट से करते हैं इस अप्रेंटिसशिप को, तो हमें फायदा क्या मिलेगा। फायदा मेरे भाई ये होता है, रेलवे ने पहले ही खोल रखा है कि जो भी स्टूडेंट हमारे यहां से, जो भी छात्र हमारे यहां से अप्रेंटिस करेगा,
हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जब वैकेंसी निकलेगी ग्रुप डी में, ठीक है जी, अब तो ग्रुप सी कर दिया गया है तो ग्रुप डी के नाम से अभी फिलहाल आप लोग समझ जाओगे। तो जब भी यहाँ पर ग्रुप डी में वैकेंसी निकलेंगे, या फिर ग्रुप सी मान सकते हो कि ग्रुप सी में एडजस्ट कर चुका है वो, तो हम क्या काम करेंगे, उन स्टूडेंट को छूट देंगे। किसमें, देखो, यदि वैकेंसी यहां पर 20% का कोटा वो देंगे, कितना भैया, 20% का कोटा। अब ये कोटा क्या होता है विद्यार्थियों, मैं कोटा का समझाऊं आपको। 20% कोटा ही होता है, यदि 100 वैकेंसी निकल रही है ना, यदि मान लीजिए 100 वैकेंसी निकली किसकी, रेलवे की, तो 100 में से जो 20 भर्ती होगी, जो 20 वैकेंसी होंगी, वो आपके लिए होंगी जो लोग आईटीआई में अप्रेंटिस कर चुके हैं रेलवे डिपार्टमेंट से, ठीक है जी। यानी कि अगर 100 वैकेंसी निकल रही हैं तो 80 तो सभी लोगों के लिए हो जाएगी, सामान्य लड़कों के लिए, सामान्य छात्रों के लिए। और जो 20 वैकेंसी है, जो 20 पोस्ट है, ये किन्हीं के लिए होंगी, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है। अब की बार जो ये बायोडाटा है ना, ये फिलअप भी नहीं हो पाया, तो देख सकते हो कितना कंपटीशन डाउन हो जाता है। यदि मैं मेरिट की बात करूं, देखो आपने अब की बार ग्रुप डी में देखा होगा, अगर मैं अब की बार बताऊं कि ग्रुप डी में आपकी जो मेरिट लगी है 60 70 80 इस प्रकार से गई है। और यही बात मैं इनकी कहूं, जिन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस की थी, 33 पर मेरिट लगी थी, अब इससे कम पर भी लग रही, 33% होने चाहिए बन रही थी, ठीक है जी। तो कहां 60, यानी कि आधी आपकी हो जाती है एक किस्म से, आधी। ये देख लो कितना तगड़ा फायदा है। और दूसरी चीज फायदा ये है कि यहां पर आपका पीईटी नहीं होता। पीईटी का मतलब होता है जो फिजिकल होता है ना, आपको फिजिकल रेलवे में जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको दौड़ना वोड़ना पड़ता है, आपका फिजिकल होता है, तो उसमें आपका माफ कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई साहब आप ऑलरेडी करके आ चुके हो अप्रेंटिस, है ना, आप उस चीज में काम करके आ चुके हो, आपको इस चीज का अंदाजा है कैसे काम करना है, तो इस रीजन से आपको कोई फिजिकल विजिकल नहीं होता। तो ये चीज होगी। तो ये आपको बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। यानी कि मैं आपसे कहूं ना, यदि आप रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस कर लेते हो तो काफी हद तक आपके चांस बन जाते हैं। लेकिन बस ये है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पेपर जरूर देना पड़ेगा आपको रेलवे डिपार्टमेंट। कब, जब वैकेंसी आएंगी। रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म पेपर नहीं दिया था। रेलवे अप्रेंटिस कैसे सिलेक्शन लेता है, इसका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर होता है मेरे भाई। किसके आधार पर, मेरिट के आधार पर। जो अप्रेंटिसशिप है ये क्या काम करते हैं, 50% 10वीं के उठाते हैं और 50% आईटीआई के उठाते हैं। इन दोनों का एक एवरेज नंबर निकाल लेते हैं, उसी के बिहाफ पर मेरिट लगाते हैं। अब ये मेरिट कितने पर लगती है, मेरिट का कोई अंदाजा नहीं है। मेरिट 80%, 80 पर लग जाए, है ना भाई, 100 में से 80% पे लग जाए, 75 पे लग जाए, 70 पे लग जाए, है ना, तो वो इतनी इस हिसाब से इनकी मेरिट लगती है। मैं इस पर आगे एक वीडियो और लेकर आऊंगा। मैं आपको प्रीवियर जितनी भी रेलवे वैकेंसी थी उनकी मैं मेरिट लिस्ट एक बार आपको दिखाऊंगा, एवरेज कितनी कितनी रहती है। तो भाई आप जो है मेरिट का इतना सोच के रखो अभी फिलहाल कि मेरिट जो है कितना मिलती है। यहाँ पर मेरिट लगती है लगभग लगभग 70%, 75% इतने पर लगती है, ठीक है। ये केवल आपके 10वीं के नहीं है, 10वीं प्लस आईटीआई दोनों के नंबर जोड़ के 50% 10वीं के उठाते हैं, 50% आईटीआई के उठाते हैं। उन दोनों को जोड़ करके एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसको एवरेज मेरिट लिस्ट बोलते हैं। और मान लीजिए आपके किसमें, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूं, अब मान लीजिए आपके 50% 10वीं में हो गए, चलो 50 नहीं, मान लीजिए आपके 60% कितने में है, 60% 10वीं में है, और प्लस 80% आपके किस में हो गए, आईटीआई में। समझना मेरी बात को। तो 6 और 8 कितने होंगे यहाँ पर, 14 हो जाएंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 140 नंबर बन गए। 140 को क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं, तो 2 सत्ते कितने हो जाएंगे, 16। तो ये मेरिट कितने पर बनी, 70 पर। तो इस प्रकार से एवरेज निकालते हैं, एवरेज बोलते हैं इस प्रकार से निकालना, ठीक है जी। यानी कि दोनों नंबर को जोड़ करके, दोनों 50% 10वीं के और 50% आपके आईटी के उठा करके ये क्या करते हैं, एक एवरेज मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं। तो इस रीजन से आपका जो है इतने पर मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है जी। तो फायदा मैंने आपको बताया था, मेरिट बता दी। क्या सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो नौकरी तो देखो मिलेगी जब आपको इतना बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है, 20% कोटा मिल रहा है। अब की बार वैकेंसी फुल नहीं हो पाई, है ना, ये सिस्टम रहा, क्योंकि मेरिट इतनी डाउन जाती है ना। जो रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हैं उनके लिए अलग से वैकेंसी निकलती है, उसमें तो 20% का कोटा होता है, उसके मेरिट बहुत ज्यादा डाउन जाती है। तो इस रीजन से आपको बड़ा फायदा देखने को मिलता है। अगले वाला अगर सामान्य छात्रों की मेरिट 60% पर जा रही है ना, 60 पर 70 पर लग रही है, तो आपकी वही 30 या 35 तक रहती है, इससे ऊपर नहीं रहती आपकी, जो रेलवे से अप्रेंटिस कर लेते हो। तो सरकारी नौकरी पे चांस बन जाते हैं। जब कभी आपकी भर्ती आएगी ना ग्रुप डी की, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस पढ़ाई में, है ना, आपका मामला बहुत ज्यादा चांस बन जाते हैं। अप्रेंटिस कितनी बार कर सकते हैं, केवल एक बार, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप जो है बार बार किसी मान लीजिए आपने रेलवे से भी कर लिया फिर दूसरे डिपार्टमेंट से करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे अप्रेंटिस एक बार ही कर सकते हो। कब आएगी अप्रेंटिसशिप की भर्ती, अब मेन चीज ये आती है। अभी जल्दी आपको रेलवे डिपार्टमेंट की ओर से भर्ती देखने को मिलने वाली है।
आपकी जैसे ही आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, आपको तो अभी वेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं आया होगा। जिनके पास है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अभी पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं आया आईटीआई का। तो जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, इतना वैकेंसी भी आ जाएगी, है ना। और जैसे ही वैकेंसी आएंगी मैं चैनल पर जरूर बताऊंगा, अपडेट रहना। मैं आपको हर जितने भी डिपार्टमेंट, सरकारी डिपार्ट, रेलवे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेलवे हो चाहे और भी सरकारी डिपार्टमेंट हुए, जितने भी इनकी वैकेंसी आती रहेंगी मैं चैनल पर बताता रहूंगा आपको डे बाय डे। चिंता मत करना, अपडेट रहना बस, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस चीज से क्लियर हो चुके होंगे, कितना मैं डाटा आपको बता दिया है। और जैसे अगली वैकेंसी आएंगी वो फुल नोटिफिकेशन में आपको बता दूंगा, जैसे वैकेंसी आएंगी उसमें आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। बस मेरा एक मानना है, आप एक बार रेलवे को ट्राई जरूर करके देखना, क्योंकि बेनिफिट आपको अच्छे से मिलता है यहाँ पर, ठीक है। और अप्रेंटिस अगर आपको करनी है, अप्रेंटिस करने से पहले आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो कब रजिस्ट्रेशन होगा? वो तब होगा जब आपके पास मार्कशीट और आपकी सर्टिफिकेट आपके हाथ में हो जाएगा, आपकी आपके पास आ जाएगा आपका आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो मैं बता चुका हूं, या तो हमारी टीम से करवाना। वो जब आपकी सर्टिफिकेट मार्कशीट आ जाएगा ना, तब मैं वीडियो बना दूंगा कैसे करना है वो रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसकी भी टेंशन छोड़ दो, मैं बता दूंगा सब, ठीक है जी। चलिए, तो आज का अगर ये सारे के सारे आपके सवाल ही थे, इस रीजन से मैं वीडियो लेकर के आया हूं। यदि आपका अदर कोई सवाल बनता है, अन्य कोई सवाल बनता है, तो मेरे को लास्ट में कमेंट करना। तो इसी के साथ आज की वीडियो कहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। धन्यवाद।